गुड इवनिंग फ्रेंड्स, भागीरथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपनी साइंस की सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, लाइव जुड़ें। आप सभी का प्यार और सहयोग हमें मोटिवेट करता है। अधिक से अधिक लाइव जुड़ें। अपना जो टॉपिक सीरीज चल रहा है उसमें डिस्कस करते हैं अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपने को ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। हमारे शरीर में शरीर के तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जो स्टडी करेंगे उनमें से देखो, पहले अपने को जैसे पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ देखना, ग्रंथियां क्या होती हैं। बॉडी के वे पार्ट होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं। अपनी बॉडी के वह भाग जो रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, उन अंगों को क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ये मुख्यतः, ये जो ग्रंथियां होती है मुख्यतः दो पदार्थों का सिक्रेशन करती है। एक तो होता है एंजाइम और दूसरा होता है हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हार्मोन और एंजाइम की बात करें, जो ग्रंथियां बहिस्रावी होती हैं वो जनरली एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम का उत्सर्जन करती है। जो ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं, जो ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में कौन कौन सी है? देखो, अपने पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है उनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। उनको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखिए, इसके बाद यहां देखिए पीयूष ग्रंथि। अब यहां देखिए, अगर ग्रंथि की बात करें, यहां देखिए पार्ट में अपने समझते हैं इसको। देखो, ये जो ब्रेन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर जो ग्रंथि होती है वो सामान्यतः तीन ग्रंथियां होती है। हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस। यहां जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। यहां बात करें तो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ गले के अंदर बात करें, अपने गले के अंदर दो ग्रंथियां होती है। एक होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। यहाँ बात करें तो थायराइड के, इसके कवरिंग के अंदर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ग्रंथि बोलते हैं इनको, पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ पे सीने में एक होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ देखिए, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है,
यहाँ पे एक किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर ऐसे एक ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्रंथि होती है। यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। और यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं गोनेड्स, गोनेड्स ग्लैंड, जननांग ग्रंथि होती है, गोनेड्स, गोनेड्स जननांग ग्रंथि पाई जाती है। ये जननांग ग्रंथि होती है, ये दो टाइप की होती है। ये मेल के अंदर तो होती है वृक्सन, टेस्टिस होती है, और मादा के अंदर होती है अंडाशय ओवेरी, अंडाशय होती है, अंडाशय ओवेरी होती है। अगर अपने को क्रम याद रखना है, ऊपर से नीचे जो ग्लैंड का क्रम याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है, तो ब्रेन में 3 ग्लैंड होती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष। फिर गले में बात करें, थायराइड, पैराथायराइड। सीने में थाइमस ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है सीने में? थाइमस ग्रंथि होती है। अगर थाइमस ग्रंथि की बात करें, वो सीने में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि के नीचे जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। फिर किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है वो एड्रीनल ग्रंथि होती है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रीनल ग्लैंड होती है। और लास्ट में होती है गोनेड्स। तो याद रखने का क्रम देखिए, थायराइड क्रम आपको याद रखना है, सिंपल देखो, जैसे ऊपर से नीचे की ओर याद करते हैं। ब्रेन के अंदर कौन कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष। गले में थायराइड, पैराथायराइड। गले में कौन सी होती है? थायराइड और पैराथायराइड होती है। अगर बात करें सीने में, थाइमस ग्लैंड होती है। फिर अगर नीचे बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि से नीचे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि होती है, और जननांगों के अंदर गोनेड्स ग्लैंड पाई जाती है। मेल के अंदर होती है टेस्टिस, और फीमेल में होती है ओवेरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर कौन सी होती है? ओवेरी होती है। एक मिनट देखिए भाई, चेट चेक करो, नहीं चल रही। आगे देखिए, आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। यहाँ देखिए, जैसे हार्मोन याद करने में यदि आपको कंफ्यूज होता है तो 2 हार्मोन सेम होते हैं। एक हार्मोन होता है एसटीएच और एक हार्मोन होता है टीएसएच। दोनों को याद रखने के लिए देखो एक सिंपल ट्रिक काम में लेते हैं। एसटीएच हार्मोन होता है वो अल्फाबेट के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, आर एस टी, एस और टी और वी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो हार्मोन होता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। जबकि ये जो टीएसएच हार्मोन होता है ये थायराइड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? थायराइड से संबंधित होता है। ये अल्फाबेट में क्रम में नहीं होता है, याद करने का तरीका, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। एसटीएच का मतलब होता है ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आवश्यक होता है। जबकि टीएसएच हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए संबंधित होता है। तो आप इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। आगे देखिए, इसके बाद थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। टीएसएच, टीएसएच हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, इसको ऑपरेट करता है, प्रेरित करता है, सिक्रेशन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है इसको। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। सांस नली कहाँ होती है? नीचे स्थित होती है। ये थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन बताई गई है ये सांस नली के नीचे स्थित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। यदि थायराइड आयोडीन की मात्रा अधिक होती है तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहा जाता है। कार्य देखो, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर ये शरीर में जल संतुलन बनाने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल के संतुलन बनाने का कार्य करता है, शरीर में जल का संतुलन बनाने का कार्य करता है।
इस हार्मोन की कमी से घेंगा या गलकंड रोग होता है, गोइटर डिजीज होता है। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, गोइटर डिजीज होता है। गोइटर डिजीज का मतलब होता है अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड। ये है पैराथायराइड ग्लैंड। इसे निकलने वाले हार्मोन से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसे पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो अपने ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करता है, मात्रा कम होने पर हार्मोन निकलता है। ब्लड में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कैल्सिटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। सिंपल बात देखो, यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उस समय पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। ब्लड में कैल्शियम अगर स्तर बढ़ेगा, यदि ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से स्टोन की समस्या होती है। ये जो अपनी जो स्टोन होती है, पथरी होती है स्टोन, वो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये स्टोन होती है, ये स्टोन का केमिकल नेम होता है। तो पथरी फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम इम्बैलेंस, हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण कैल्शियम मिलेगा आपको। और यदि आप बाहर से ऑक्जेलिक एसिड खाते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन होने की संभावना होती है। अगर आपके कहीं भी यदि स्टोन हुई है तो आपको ऑक्जेलिक एसिड से संबंधित जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको नहीं खाने चाहिए। जैसे टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है तो आपको टमाटर, जो भी आपको सर्जन डॉक्टर होता है वो आपको टमाटर खाने की सलाह नहीं देता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, दाने नुमा होती है। ये देखो, ये दिखा रखी, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। ये दोनों किडनियों पे पैर के रूप में होती है। इस देखना, इस ग्रंथि में जीवन रक्षक हार्मोन, ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करती है, उत्सर्जित करती है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करती है। कौन से हार्मोन स्रावित करती है? जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करती है। ये जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य में रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं, रक्त के चाप को भी कंट्रोल करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स, एक पार्ट कोर्टेक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कौन से भाग होते हैं? कोर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला होते हैं। कोर्टेक्स और मेडुला भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के सामान्यतः दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। इसका जो कोर्टेक्स भाग होता है, सेक्स हार्मोन भी कोर्टेक्स भाग से निकलता है। सेक्स हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से सेक्स हार्मोन निकलता है। ये जो कोर्टेक्स भाग होता है ये ल्यूकोकोर्टिकोइड्रोइन कोड्रोइड्स होता है। इसका मेडुला भाग को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है ये कोर्टेक्स भाग से निकलता है, जबकि ये मेडुला भाग से निकलता है। ये जो एपिनेफ्रिन निकलता है वो दिल की धड़कन यदि एकदम से बंद हो जाती है तो उनको वापस चालू कराने में सहायक होता है। यदि दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसको वापस चालू कराने में सहायक होता है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ये जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम करता है, इनके लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। कोर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग होता है। कोर्टेक्स में दिक्कत आने से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। कोर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग होता है। कोर्टेक्स में दिक्कत आने से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उनको 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट और फियर। फाइट, फ्लाइट और फियर होता है। यहाँ पे 4S का मतलब होता है सॉल्ट, स्टीरोइड, सेक्स, ये इनके भाग होते हैं। ध्यान देखना, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ये हार्मोन के साथ साथ ये एंजाइम का सिक्रेशन भी करती है। अग्नाशय ग्रंथि के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती है। अग्नाशय ग्रंथि के एक भाग में अलग अलग क्या होती हैं? कोशिकाएं होती है। एक होती है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ये जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्रावण करती है, इंसुलिन का उत्सर्जन करती है। कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन हार्मोन निकालती है। ये जो बीटा कोशिका होती है ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है। ये जो डेल्टा कोशिका होती है, गामा कोशिका होती है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो इंसुलिन कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं? बीटा कोशिकाएं। अग्नाशय में ये जो पित्ताशय है, पित्तवाहिनी है, अग्नाशय वाहिनी है, ये अग्नाशय ग्लैंड का पार्ट होता है, ये आमाशय होता है। ठीक है। अग्नाशय जो ग्लैंड होती है वो अपना जो भी सिक्रेशन होता है, अग्नाशय जूस होता है, उसको सिक्रेट कहाँ करती है? स्टोमक के भोजन को अगर छोटी आंत में जस्ट पहुंचने से पूर्व ये अपना सिक्रेशन उसके अंदर डालती है, और छोटी आंत के भी ड्यूडेनम भाग में डालती है। कल मैंने आपको बताया था छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डीजेआई, ड्यूडेनम, जूजेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। तो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती है? ड्यूडेनम भाग में डालती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिस्कशन में देखते हैं। यहां देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर दीजिए भाई, जो भी लोग लाइव में वो आंसर दें। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? लाइव लोग वो आंसर दें। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यहाँ देखिए, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे जो मास्टर ग्लैंड है वो किसको बोलते हैं? पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आपने देखो, एक होता है हाइपोथैलेमस,
ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। तो अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये इसके हार्मोन सिक्रेशन पर, हार्मोन्स ये इनके सिक्रेशन पर ये जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, कंट्रोल, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो भी हार्मोन स्रावित करती है उनके सिक्रेशन पर, स्रावण पर जो नियंत्रण करती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है बताइए। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? TSH, FSH, LTH, ACTH, कौन से होते हैं जी बताइए? स्रावित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है? देखिए आंसर, जो भी लाइव चल रहे हैं वो आंसर दें। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ये दोनों जो हार्मोन होते हैं FSH और LTH, ये हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि सिक्रेट करती है। कौन सी करती है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। ACTH भी पीयूष निकालती है, नहीं होगा। सी आंसर क्या होगा? TSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? TSH, TSH हार्मोन। एक दो हार्मोन बताए थे मैंने आपको, देखो TSH, एक होता है STH। ये TSH हार्मोन थायरोक्सिन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है, जबकि ये ग्रोथ वृद्धि के लिए होता है। ये छोटे से बड़े की ओर वृद्धि को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे अपने, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था इसके बारे में, यहाँ देखिए यहाँ देखिए पीछे की साइड के अंदर देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया भी था इसमें, यहाँ देखिए। देखो एक ट्रिक के अंदर मैंने आपको ये बात बताई भी चुका हूँ। एक होता है STH हार्मोन और एक होता है TSH हार्मोन। ये जो STH हार्मोन होता है वो यानी छोटे से बड़े करने के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, छोटे से बड़े करने के लिए, स्मॉल से टोल करने के लिए आवश्यक होता है ये हार्मोन। ये जो मैं आपको बातें बता चुका हूँ। जबकि ये जो TSH हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है? प्रेरित करता है। उसी स्लाइड पे आते हैं, देखो क्वेश्चन, यहाँ देखिए। ये जो हार्मोन होता है TSH, STH होता है, ये तो स्मॉल से टॉल के लिए, स्मॉल टू टॉल के लिए आवश्यक होता है STH हार्मोन। जबकि जो TSH हार्मोन होता है ये थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। तो क्या आंसर होगा? TSH। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए बताएं जी आंसर, लाइव वाले आंसर दें। जो भी लाइव है चैट में है वो अपने आंसर जरूर बताएं, लाइव चल रहे हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है यकृत। बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, ये तो अंत एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी में एक तो होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। लार्ज स्मॉल की बात करें तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जबकि लार्ज की बात करें तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी होती है और पीयूष ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष, थायराइड ग्लैंड। क्या आंसर होगा? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अगर बहिस्रावी की बात करें, ये तो है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर अपने बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो होती है वो होती है लीवर। लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, लीवर। कौन सी होती है? लीवर होती है। और अपने शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, इंटरनल लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो भी लीवर ही होता है। अगर ये पूछे अपने शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा होता है, तो वहां पे होता है स्किन, त्वचा सबसे बड़ा बाह्य अंग होता है। आगे देखो, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन किस हार्मोन में होता है? आयोडीन हमेशा थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। किसमें होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। थायरोक्सिन हार्मोन में के निर्माण को आयोडीन प्रेरित करता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी कमी से गोइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गलकंड रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलकंड रोग होता है। आपको जो गलकंड रोग होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप हाइट पे जाते हो तो वायुमंडलीय दाब में कमी आती है और कमी आने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही आयोडीन सब्लिमेट हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। और तो आयोडीन की मात्रा होती है वहां जो भी फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है और जिससे जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं है, कोई भी फ्रूट्स प्राप्त होता है, उनमें आयोडीन की कमी होती है। और जब आयोडीन की कमी युक्त आप भोजन करते हो तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और कमी होने से गोइटर रोग होता है। गोइटर रोग का मतलब होता है उनकी थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पे बात करें यकृत, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और लार ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ये ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये तो नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बहिस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि होती है। ये जो लार ग्रंथि होती है ये माउथ में होती है। कहाँ होती है? मुख में होती है। ये जो सलाइवा ग्लैंड होती, ये एड्रीनल ग्रंथि होती है, आउटो ग्रंथि बोलते हैं इसको। ये ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? जैसे यहाँ देखने इसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ये किडनी के ऊपरी भाग में होती है,
किडनी के ऊपरी भाग में होती है, इस टाइप से होती है। इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है मोडुला मेडुला और दूसरा भाग होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग। मेडुला भाग होता है और एक होता है कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स भाग होता है। ये ग्रंथि को, इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन भी यही ग्रंथि करती है। सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन, सेक्स हार्मोन का उत्सर्जन कौन सी ग्लैंड करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। ये जो लाल ग्रंथि होती है माउथ में होती है। लाल ग्रंथि, सलाइवा ग्रंथि के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये कान के पास होती है। कहाँ होती है? कान के पास होती है, कान के पास। ये ग्रंथि कान के पास होती है, पैरोटिड ग्रंथि। एक होती है अधोजीव्या, अधो अधोजीव्या, अधोजीव्या ग्रंथि होती है। ये जो अधोजीव्या होती है वो जीभ के नीचे होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे होती है, जीव्या के नीचे होती है। एक होती है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। ये जबड़ों के संधि स्थल पर होती है। कहाँ होती है? जबड़ों के संधि स्थल पर होती है, जबड़ों के संधि स्थल पर होती है। जबड़ों की कहाँ होती है? संधि स्थल पर होती है। तो यहाँ पे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, एड्रिनल ग्रंथि होती है वो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका करती है? सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष जो ग्रंथि होती है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? देखो, पीयूष ग्रंथि से पहले बात करते हैं किससे? थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को कौन नियंत्रित करता है? TSH। कौन करता है? TSH। यहाँ पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? पैराथायरोक्सिन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, हार्मोन निकालती है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये, इसका कार्य क्या होता है? अगर कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन होता है, ये शरीर के, यह बात करें तो देखिए शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि से बात करते हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन निकालती है, ADH, और एक जो हार्मोन निकालती है ये निकालती है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन।
एडीएच हार्मोन निकालती है, इसका पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन होता है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन करती क्या है, ये सिक्रेट तो करती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन ये किडनी में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, किडनी में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। किडनी में जल के अवशोषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। किडनी में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। किडनी में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर एडीएच का लेवल बढ़ जाता है तो किडनी में जल का अवशोषण बढ़ेगा, यूरिन कम लगेगा। अगर किडनी में जल का अवशोषण कम हो जाता है तो यूरिन की मात्रा ज़्यादा लगती है। ये एक तो सीजन पर डिपेंड करता है, जैसे आपने जनरल में देखा होगा, जनरली गर्मियों में यूरिन कम लगता है, सर्दियों में ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो विंटर होती है, विंटर के अंदर एडीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो कम होगा तो जल का अवशोषण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जल का अवशोषण कम होने से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर समर रीजन की बात करें तो समर रीजन के अंदर क्या होता है, समर रीजन के अंदर एडीएच का लेवल बढ़ जाता है और जल का अवशोषण अधिक होता है। जल का अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है। अवशोषण अधिक होने से यूरिन की मात्रा कम लगती है। इस एडीएच हार्मोन का एक अन्य नाम भी होता है वेसोप्रेसिन, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है, इस हार्मोन के सिक्रेशन के कारण ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। यह हार्मोन लव हार्मोन इसलिए कहते हैं, ये आकर्षण को बढ़ाता है। आकर्षण को क्या करता है, बढ़ाता है। आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्लैंड करती है, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्लैंड करती है, आंसर दीजिए भाई। रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, आंसर बताएं। जो भी लोग लाइव हैं वो आंसर दे भाई। आप सभी का प्यार और सहयोग ही मोटिवेट करता है। आंसर दीजिए भाई। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पित्त पिंड से होता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है रक्तचाप का नियंत्रण? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं, आंसर दें भाई। किस ग्रंथि के द्वारा होता है? जब तक आप आंसर दे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आंसर दीजिए।
चलो आते हैं लाइव, फिर देखते हैं। देखो आ जाओ, आंसर दीजिए भाई, जिन्होंने आंसर दिया है। देखो इस ग्रंथि में, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है, पैराथायराइड होती है, वो दोनों ग्रंथियां वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। कैल्शियम के अवशोषण का जो काम होता है वो थायराइड ग्रंथि के अलावा विटामिन डी भी यही काम करता है। विटामिन डी, विटामिन डी भी क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावण करती है। इंसुलिन एक है, आसान आसान क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले सारे बता चुका हूं, थ्योरी के अंदर सब बातें पढ़ चुके हैं। इंसुलिन एक है। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और सॉल्ट। हार्मोन, विटामिन, एंजाइम और सॉल्ट। क्या आंसर होगा? देखो, इंसुलिन विटामिन नहीं होता है, एंजाइम भी नहीं होता है, नमक नहीं होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। इंसुलिन होता है जो, ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जबकि इंसुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए एंजाइम तो नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन को, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन का जो कार्य होता है वो ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो ग्लूकोज के लेवल में कमी या वृद्धि होती है। ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। सॉरी भाई, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, टेबलेट नहीं दी जाती है। अगर आप उसको टेबलेट के रूप में लोगे तो कुछ पार्ट मुख में और आमाशय में उसका पाचन हो जाएगा, तो हार्मोन अपनी बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाएगा। इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, टेबलेट के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। टेबलेट के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, बीटा कोशिका से। कौन सी जो होता है? बीटा कोशिका से। ये जो ए कोशिका नहीं होती है, अल्फा होती है, डेल्टा होती है। ये जो ए कोशिका होती है ये ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती है। जबकि जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का स्रावण करती है, इंसुलिन का, इंसुलिन का स्रावण करती हैं। जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो यहाँ पे पूछा है इंसुलिन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? इंसुलिन का जो स्रावण होता है वो करती हैं बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम के विनिमय में आवश्यक होता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, कैल्शियम के अवशोषण में दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन और एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी भी यही कार्य करता है, विटामिन डी भी यही कार्य करता है, रक्त में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, अवशोषण विनिमय के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन, एडिनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन होता है ये मेल में सेक्सुअल हार्मोन बोलते हैं इसको, मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में,
कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? मैंने आपको बताया था एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? 3F, या इसको बोलते हैं 4S। 3F का मतलब होता है फ्लाइट, फाइट और होता है फियर। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है फाइट एंड फ्लाइट कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनलिन हार्मोन होता है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। नेक्स्ट कड़ी में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।